जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग को एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का लेसन जो है वो हम लोग का वाउचर। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, वाउचर के बारे में पढ़ेंगे। तो वाउचर एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को डिटेल को रिकॉर्ड करते हैं, यानी ट्रांजेक्शन को होल्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। वाउचर का प्रयोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पर्टिकुलर वाउचर का प्रयोग करते हैं। जैसा ट्रांजेक्शन वैसा वाउचर। किसी भी वाउचर में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय हमें गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग का ध्यान रखना पड़ता है। हमारा अकाउंटिंग का गोल्डन रूल क्या है, और यहाँ नीचे रूल भी आपको दे रखा है। ये रूल आपको याद होना चाहिए, तभी आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर पाए। अब उसके बाद सबसे पहले हमें वाउचर के प्रकार देखिए। वाउचर में जो सबसे पहला वाउचर है वो क्या है, अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में सबसे पहला वाउचर है कंट्रा वाउचर की शॉर्टकट की होती है F5। दूसरा F4। दूसरा पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की है F5। तीसरा रिसीट वाउचर, जनरल वाउचर, सेल्स वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर, परचेज वाउचर, डेबिट नोट वाउचर। ये सारे हमारे अकाउंटिंग वाउचर हैं। कुछ हमारे पास इन्वेंट्री के भी वाउचर होते हैं, जैसे परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन इन, स्टॉक जनरल, डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट, फिजिकल स्टॉक। ये सारे हमारे इन्वेंट्री वाउचर। बात में आया? तो वाउचर क्या है? वाउचर ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमारे ट्रांजेक्शन के डिटेल को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन के डिटेल को रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारे कहलाते हैं वाउचर। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं तो वहां पे एक स्लिप भरते हैं। वो स्लिप क्या है? वो स्लिप आपका डिपॉजिट वाउचर। उसकी दो कॉपी बनती है, एक बैंक वाले रख लेते हैं, एक आपको दे देते हैं। तो आप दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका एविडेंस है। हमारे यहाँ शुल्क जमा करते हैं, वहां भी आपकी दो कॉपी बनती है। वो भी एक प्रकार का क्या है, रिसिप्ट वाउचर। उसकी भी क्या है, दो कॉपी बनती है, एक आपको दिया जाता है, एक हमारे लिए रहता है। बात समझ आ रहा ना? तो बाउचर क्या है? बाउचर ट्रांजेक्शन की डिटेल को रिकॉर्ड करते हैं। बाउचर में ही नोट किया जाता है कि इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है। अब देखो ट्रांजेक्शन, मिस्टर पुष्कर श्रीवास्तव स्टार्टेड ए बिजनेस नेम गायत्री मोबाइल। हमने एक मोबाइल की दुकान खोली, उसका नाम रखा क्या, गायत्री मोबाइल। विद कैपिटल ऑफ ₹20 लाख, 20 लाख रुपए का पूंजी उसमें लगाया। इन अप्रैल 2020, अप्रैल 2020 में सपोज कर हमने एक दुकान खोला, दुकान का नाम हमने गायत्री मोबाइल रखा, उसमें 20 लाख रुपए की पूंजी लगाई। द कंपनी डील इन डिफरेंट ब्रांड ऑफ मोबाइल फोन। कंपनी अलग अलग ब्रांड के मोबाइल फोन में डील करती है। द कंपनी मेक फ्रीक्वेंट परचेज फ्रॉम आरके ट्रेडर्स। ये कंपनी आरके ट्रेडर्स से बहुत सारा परचेज करती है। एंड द बिगेस्ट कस्टमर इज सूर्या मोबाइल। और इस कंपनी का सबसे बड़ा कस्टमर कौन है? सूर्या मोबाइल। यानी सबसे बड़ा सप्लायर हमारा आरके ट्रेडर्स, और सबसे बड़ा जो है कस्टमर हमारा सूर्या मोबाइल। द कंपनी हैज ए करंट अकाउंट इन एसबीआई फॉर बिजनेस पर्पज। कंपनी ने अपने बिजनेस के लेन देन के लिए स्टेट बैंक में एक करंट अकाउंट खोल रखा। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है? अब सबसे पहले देखो, सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है रिसिप्ट वाउचर, जिसको रिसिप्ट वाउचर के नाम से भी जानते हैं। तो रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल कब किया जाता है? बिजनेस में किसी भी प्रकार से मनी रिसीव होने पर उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की जाती है। चाहे वह मनी डायरेक्ट इनकम की वजह से हो या फिर इनडायरेक्ट इनकम की वजह से, चाहे कैश के रूप में हो या सीधे बैंक अकाउंट में हो, हर कंडीशन में मनी रिसीव होने पर रिसिप्ट वाउचर में एंट्री की जाती है। आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है, आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है, चाहे वो पैसा डायरेक्ट इनकम की वजह से आ रहा हो। डायरेक्ट इनकम मतलब हम प्रोडक्ट सेल की, उसकी वजह से हमें इनकम मिला, या फिर इनडायरेक्ट इनकम के रूप में हो, जैसे रेंट हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ये सब क्या है? ये सब हमारे इनडायरेक्ट इनकम है। भाई हमने किसी को सेल किया, ठीक, और उसने मुझे पैसा दिया, तो भी पैसा बिजनेस में आया कि नहीं? लेकिन यह एक प्रकार का क्या है, डायरेक्ट इनकम। लेकिन अगर हमें कोई रेंट दे रहा है, हमें कोई कमीशन दे रहा है, या हमें कोई इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसकी भी एंट्री हमें रिसिप्ट वाउचर में करनी होती है। यानी बिजनेस में अगर पैसा आएगा तो उसकी एंट्री आपको रिसिप्ट वाउचर में करनी है, चाहे वो पैसा कैश में आए या आपके खाते में आए, चाहे वो डायरेक्ट इनकम की वजह से आए या इनडायरेक्ट इनकम की वजह से आए, हर कंडीशन में आपको रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करनी होती है। बस में आया? बिजनेस का जन्म कहाँ से होता है? बिजनेस का जन्म होता है तब जब मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, वहीं से बिजनेस स्टार्ट होता है। बात समझ आ रहा ना? तो एज ऑन 2 अप्रैल 2020 मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड ₹20 लाख इंटू बिजनेस एज कैपिटल।
ना, पुष्कर ने 20 लाख रुपए बिजनेस में कैपिटल के रूप में लगाया। अब इसकी एंट्री हमें करनी है। तो देखो यहां पर भी पैसा बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, यानी यहां पर भी पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है। तो ये रिसिप्ट वाउचर हमारा दो तरीके का हो सकता है, एक डबल एंट्री मोड और दूसरा है सिंगल एंट्री मोड। तो देखो दे रखा है, दिस मोड अलाउ डेबिटिंग एंड क्रिएटिंग द मल्टीपल अकाउंट एट ए टाइम। डबल एंट्री मोड है तो आप एक साथ एक से अधिक खातों को डेबिट कर सकते हैं और एक ही साथ एक से अधिक खातों को क्रेडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंगल एंट्री मोड है तो आप डेबिट करेंगे, केवल डेबिट कर सकते हैं मल्टीपल अकाउंट को, लेकिन क्रेडिट कर सकते हैं किसी एक अकाउंट। तो चलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, कैसे, डबल एंट्री मोड में। तो सबसे पहले हमें जाना है, हम यहाँ से स्केप करके पुरानी कंपनी को बंद करेंगे, कंट्रोल के साथ F3 बटन जरूर दबाएं पुरानी कंपनी को क्लोज करने के लिए। अब यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है अपनी कंपनी, जिसका नाम है गायत्री कंप्यूटर्स 4.3। यही आपकी कंपनी है। यहाँ बी से बैलेंस शीट ओपन करेंगे, अल्ट F1 से देखेंगे कोई डिफरेंस आपका आना नहीं चाहिए। बस में आया, सारी एंट्री सही होने के बाद कोई डिफरेंस आना नहीं चाहिए। स्केप से हम वापस आ जाएंगे, और वापस में आने के बाद हम कहाँ पे आएंगे, बाउचर में, और बाउचर में आने के बाद F6 से रिसिप्ट वाउचर, F6 से रिसिप्ट वाउचर में आने के बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे तो चेंज मोड का ऑप्शन दे रखा है, और यहाँ दो मोड दे रखा है, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री। अगर हमने सिंगल एंट्री सेलेक्ट किया तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ऊपर अकाउंट नीचे पर्टिकुलर। लेकिन अगर हम चेंज मोड में आएंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे डबल एंट्री, तो हमारा डेबिट और क्रेडिट दिखाई देगा। बस में आया। तो जैसे आप चेंज मोड में आएंगे और आपको यहाँ सेलेक्ट करना है डबल एंट्री, तो डेबिट और क्रेडिट दिखाएगा। लेकिन कुछ लोगों के कंप्यूटर में यहाँ पे टू और बाई लिख कर आएगा। तो अगर आपके सिस्टम में टू बाई लिख कर आ रहा है तो आप कन्फिगर में जाएं, और कन्फिगर में जाने के बाद एक ऑप्शन आता है यूज क्रेडिट डेबिट, इस ऑप्शन को कर लीजिए यस। अगर ये ऑप्शन नो हुआ, अगर यहाँ पे ऑप्शन नो हुआ तो आपको टू और बाई करके दिखाएगा। देखो दिख रहा है ना टू बाई। अब टू बाई हमको समझ में आ नहीं रहा क्योंकि हम लोगों ने डेबिट और क्रेडिट वाला रूल सीखा। तो हमें क्या करना है, हमें कन्फिगर में जाना है और यहाँ यूज क्रेडिट डेबिट वाले ऑप्शन को कर देना है यस, कंट्रोल ए से हमें कर देना है सेव। दोबारा देखिए, सबसे पहले कंपनी ओपन करते हैं तो आपको जाना है वाउचर में, और वाउचर में F6 से रिसिप्ट वाउचर में जाना है, और रिसिप्ट वाउचर में जाने के बाद कंट्रोल एच बटन दबाएंगे चेंज मोड के लिए, और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे डबल एंट्री। डबल एंट्री मोड ओपन होने के बाद F12 से कॉन्फ़िगर में जाएंगे और यहाँ यूज क्रेडिट डेबिट वाले ऑप्शन को करेंगे यस, और यस करके हम इसको कर देंगे सेव। बात समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये सब कुछ होने के बाद सबसे पहले आपको क्रिएट करना है किसको, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। आप जानते हैं कि ऐसे केस में कैपिटल के खाते को करते हैं क्रेडिट और कैश के खाते को करते हैं डेबिट। तो आपको दो खाता बनाना है, एक प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाना है आपको कैश। प्रोप्राइटर कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट और कैश जाएगा डेबिट। भाई यही आप लोगों ने सीखा ना, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट, यही सीखा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही सीखा है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी करना है, कैश को डेबिट करना है, कैपिटल को क्रेडिट कर देना है। तो बस आपको यहाँ एक नया लेजर बनाना है, अल्ट सी से आप नया लेजर बनाएंगे, लेजर का नाम दे देंगे प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। हालांकि ये बना है, स्केप से वापस आएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो ये लेजर आपका पहले से बना है। ये देखो प्रोप्राइटर कैपिटल बना है, बैलेंस शीट को बनाते समय हम लोगों ने इसको बनाया, याद है। तो बैलेंस शीट में कैपिटल का बैलेंस कितना था, 10,12,000। लेकिन आज बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में 20 लाख रुपए और लगा दिया, तो अब टोटल कैपिटल हो जाएगा हमारा 20 लाख नया वाला और 10,12,000 पुराना वाला। ठीक है, तो हमने यहां भर दिया 20 लाख। ठीक, ये हो गया हमारा 20 लाख। तो अब टोटल कैपिटल हो जाएगा 30,12,000 रुपए, और हम डेबिट करेंगे किसको, कैश। इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद अब देखो कैश में हमारे पास पहले कितना था, 4,75,000। मालिक ने 20 लाख रुपए कैश और दे दिया बिजनेस, अब कितना हो गया, 24,75,000। बस में आया। हमारे पास पिछले साल का 4,75,000 बचा था, इस साल हमारे बिजनेस के मालिक ने 20 लाख रुपए और लगा दिया, और लगाने के बाद हमारा क्या हो गया, हमारा ये जो है हो गया हमारा 24,75,000। जैसे इस एंट्री को करेंगे तुरंत बैलेंस शीट आपका चेंज हो जाएगा।
लेकिन फिर भी आपकी बैलेंस शीट का डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर होना चाहिए। आप बैलेंस शीट पर जाइए और अल्ट F1। अब देखिए 20 लाख रुपए आपका कहाँ पे कैपिटल में आके जुड़ गया। पहले कितना था 10,12,000, इसमें 20 लाख पर जुड़ गया यहाँ पर आके, और हमारा 20 लाख रुपए इधर साइड में भी आ गया कैश। जो आप देखेंगे यहाँ पर कैश इन हैंड, ये भी आपका बढ़ गया 20 लाख। तो 20 लाख रुपए हमारा इधर बढ़ गया क्रेडिट साइड में, और उतना ही पैसा हमारा बढ़ गया डेबिट साइड में। इससे बैलेंस शीट का दोनों हिस्सा क्या हो जाएगा, बराबर। पहले 34 था, 20 जुड़ गया तो हो गया 14। तो अगर आपकी एंट्री सही होगी तो बैलेंस शीट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप ट्रायल भी यहाँ पे देखें तो ट्रायल बैलेंस में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप आ जाइए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में और ट्रायल पर। अब देखिए अल्ट F1 से ट्रायल, तो ट्रायल बैलेंस भी आपका 54 दिख रहा है, बराबर है कि नहीं। तो हर एंट्री के बाद अगर आप चेक करेंगे तो आपके बैलेंस में कहीं कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस तभी आएगा जब ग्रुप और लेजर आप गलत तरीके से बना देंगे, तब अमाउंट गलत भर देंगे तब। तो ये हो जाएगा पहला एंट्री, बहुत ही आसान है। आपको जाना है बाउचर में। बाउचर में जाने के बाद सबसे पहला काम करना है चेंज मोड में आ जाइए, और यहाँ से आने के बाद आ जाइए आप डबल एंट्री मोड में। डबल एंट्री मोड में आने के बाद आपको F12 से कॉन्फ़िगर में जाना है और यूज क्रेडिट डेबिट वाले ऑप्शन को करना है यस। यस करने बाद कंट्रोल से करना है इसको सेव। ठीक है, लॉक कर दिया जाए। चलिए, तो पहला एंट्री हो जाएगा आपका ना। कुछ लोग देखो ये फोटो देख देख के एंट्री करते हैं, स्क्रीनशॉट देख देख के एंट्री करते हैं, तो ये एंट्री करने गलत तरीका है। वो तो हमने हेल्प के लिए दे रखा है कि एंट्री करने के बाद आप मिला लीजिए, लेकिन अब उत्तर माला देख के क्वेश्चन सॉल्व करिए तो बात सही थोड़ी है। बात समझ आ रहा ना, आंसर शीट देख के आप क्वेश्चन सॉल्व करिए ठीक थोड़ी है। ये तो हेल्प के लिए दे रखा है कि एंट्री करने के बाद आप मिला लीजिए। और कुछ बच्चे दिमाग लगाते ही नहीं, क्वेश्चन पढ़ते नहीं, स्क्रीनशॉट देख देख के फटाफट एंट्री करते चले जा रहे हैं। तो ऐसे सीखेंगे कहाँ आप बताओ। दिमाग तो आपने लगाया नहीं, बस आपने देख लिया कि वहां क्रिएट करना प्रोप्राइटर कैपिटल को डेबिट कर देना कैश को, देख के एंट्री कर दिया, बात खत्म। तो ऐसे सीखेंगे क्या, एंट्री तो हो जाएगा लेकिन सीखेंगे क्या, आप बताइए। नहीं सीख पाएंगे ना। सीखेंगे तब जब आप एंट्री करने बाद उसको मैच कराइए, जो हमारी एंट्री थी इससे मैच करे या नहीं। अपने लॉजिक से एंट्री करिए, क्वेश्चंस को पढ़िए, एनालाइज करिए और फिर एंट्री करिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एज ऑन 2 अप्रैल 2020 सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर ऑफ ₹245। 245 रुपए का पुराना न्यूज़पेपर हमने सेल किया। समझ में आया। तो बहुत सारे लोग इसको देख के कंफ्यूज होते हैं, लिखते हैं सोल्ड यानी किसका खाता बना लेते हैं, सेल्स का। लेकिन न्यूज़पेपर हमारा कोई गुड्स तो है नहीं, बोलो। न्यूज़पेपर हमारा कोई गुड्स है नहीं, ना ही हमारा बिजनेस था। हम न्यूज़पेपर ले रहे थे, हमारे पास पुराने ढेर सारे न्यूज़पेपर इकट्ठा हो गया, हम किसी कबाड़ी वाले को बुलाए उसको सेल कर, और उसने मुझे 245 रुपए दे दिए। यही हुआ ना। तो चूंकि न्यूज़पेपर हमारा कोई गुड्स नहीं है, इसलिए हम सेल्स का अकाउंट नहीं बनाए। और इस तरीके से हमारे जो भी इनकम होगी वो इनकम हमारी कहलाएगी सन्ड्री इनकम। हमारे बिजनेस के छोटे छोटे जितने भी इनकम होंगे, छोटे छोटे इनकम, जैसे मान लो कोई चेयर टूट गया उसको हमने कबाड़ वाले को सेल कर दिया, हमारे पास पुराने कापी किताब रद्दी बहुत सारे इकट्ठे हो गए तो उसको हमने सेल कर दिया, न्यूज़पेपर हमारे पास बच बहुत सारे इकट्ठे हो गए उसको हमने सेल कर दिया, कुछ बोरे हमारे पास इकट्ठे हो गए उसको सेल कर दिया, कोई स्क्रैप हो गया उसको हमने सेल किया। तो ये जितने भी हमने सेल किए, इससे जो इनकम हमें मिलेगी वो इनकम हमारी कहलाएगी सन्ड्री इनकम। बात समझ में आ रहा ना। ऐसी जो भी इनकम होगी वो सारी इनकम हमारी क्या कहलाएगी, सन्ड्री इनकम। सन्ड्री शब्द का मतलब होता है छोटा, स्मॉलेस्ट। बस में हमारे बिजनेस के जो भी ऐसी छोटी छोटी इनकम होगी सबके लिए अलग अलग अकाउंट ना बना के हम एक कॉमन अकाउंट बना देंगे, उसका नाम दे देंगे क्या, सन्ड्री। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले सोल्यूशन है आपका क्रिएट ए न्यू लेजर, और लेजर का नाम हो जाएगा सन्ड्री इनकम अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम। सबसे पहले एक लेजर आप बना लीजिए सन्ड्री इनकम का, उसको कर दीजिए क्रेडिट और कैश को कर दीजिए डेबिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल आपने पढ़ा है, इनकम हमेशा हमारा क्रेडिट होता है ना। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, सभी आय और लाभ को क्रेडिट करिए, इनकम हमारा हो जाएगा क्रेडिट। बात समझ में आया ना। और कैश हमारा रियल अकाउंट है, बिजनेस में आया है इसलिए इसको हम करेंगे डेबिट, इसलिए कैश हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हम रिसिप्ट वाउचर में आएंगे, अल्ट सी से एक लेजर बनाएंगे। अगर कहीं पर भी आपको कुछ नया बनाना है उसकी शॉर्टकट की क्या है, अल्ट सी, ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं। अल्ट सी से हम बनाएंगे, उस लेजर का नाम दे देंगे सन्ड्री इनकम। और चूंकि ये हमारे बिजनेस के लिए एक प्रकार का इनडायरेक्ट इनकम है,
हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे इनडायरेक्ट इनकम। यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी को भी हम यहाँ पे कर देंगे नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि इस पर कोई जीएसटी नहीं चार्ज है। कंट्रोल ए से हम इसको कर देंगे सेव। 245 अमाउंट भरेंगे और डेबिट कर देंगे कैश, और यहाँ पे लिख देंगे बीइंग ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड बाय कैश। नरेशन लिख देंगे बीइंग ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड बाय कैश, यानी पुराना न्यूज़पेपर हमने कैश से सेल कर हो जाएगा। तीसरा, एज ऑन 2 अप्रैल 2020 रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। आप आज रुपीज 1500 ऑन एसबीआई करंट अकाउंट। अब ये बताओ, अगर बैंक के में से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो ऐसा तो है नहीं बैंक वाले आपको फोन करके बुलाएंगे और कहेंगे साहब आइए आपको इंटरेस्ट देना है, ऐसा होगा नहीं। अगर बैंक आपके खाते से कोई चार्ज काटना होता तो आपको बुलाएगा पहले कि आइए आप बैठिए आपके खाते से चार्ज काटा जाएगा, ऐसा होता है नहीं। ऐसा भी नहीं करते कि लोग चेक बना के आपके घर पे भेजे, नहीं करते हैं ना। तो अगर बैंक को कोई इंटरेस्ट देना होता है तो आपके खाते में उसको भेज देता है, और आपके खाते से कोई चार्ज काटना होता है तो आपके खाते से कट जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। बस में आ रहा ना। तो इस तरीके का जो है प्रभाव किस पे पड़ेगा, हमारे बैंक अकाउंट। अगर हमको इंटरेस्ट मिलेगा तो भी हमारे बैंक में आएगा, चार्ज कटेगा तो भी हमारे बैंक से ही कटेगा, यानी इफेक्ट किस पर पड़ेगा, बैंक। बस में आया। तो ये इंटरेस्ट रिसीव किस में हो रहा है, हमारे बैंक अकाउंट में। बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है और बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है। बस में आया। इसलिए हम यहाँ बैंक के खाते को करेंगे डेबिट और इंटरेस्ट का खाता बना के कर देंगे क्रेडिट। ये इंटरेस्ट आ कहाँ रहा है, हमारे बैंक में, इसलिए हम इंटरेस्ट के खाते को करेंगे क्रेडिट और बैंक के खाते को करेंगे डेबिट। हम एक लेजर बनाएंगे बैंक इंटरेस्ट रिसीव के नाम से और उसको कर देंगे क्रेडिट। तो हमने लेजर बना लिया बैंक इंटरेस्ट रिसीव, और ये हमारा एक प्रकार का इनडायरेक्ट इनकम है। जीएसटी वगैरह नॉट अप्लीकेबल रखिए यहाँ पर। कंट्रोल ऐसे करिए सेव। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 1500 रुपये। 1500 रुपये हमने इंटरेस्ट चढ़ा दिया और डेबिट कर दिया हमने एसबीआई के करंट अकाउंट एट एसबीआई बैंक। बात समझ में आया। चेक नंबर वगैरह कुछ है नहीं, छोड़ दीजिए, इसको हम कर लीजिए एक्सेप्ट, बस ठीक है। तो आज से गलती मत करिए, स्क्रीन देखकर आप एंट्री मत करिए, ये स्क्रीनशॉट देखकर आप खुद से एंट्री करिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव्ड ऑफ ₹15,000 फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर्स अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ बिल नंबर SC00150। देखो, हमें सुप्रीम कंप्यूटर से पैसा प्राप्त हो रहा है, वो पैसा कितना मिल रहा है, 15,000 रुपए, और किस बिल के अगेंस्ट मिल रहा है, SC00150। यानी सुप्रीम कंप्यूटर को जो हमने बिल नंबर 50 से सेल किया था, सुप्रीम कंप्यूटर को जो बिल नंबर 50 से हमने सेल किया था, उसी के अगेंस्ट वो पार्टी हमको पैसा दे रही। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि आखिर इस सुप्रीम कंप्यूटर का बिल नंबर 50 का बैलेंस कितना है, इस बिल का बैलेंस कितना है, और फिर हमको 15,000 रुपये उसमें जमा करना है, और जमा करने के बाद उस बिल को पूरा का पूरा क्या कर लेना है, सेटलमेंट कर देना है। पूरा सेटलमेंट करने का मतलब उस बिल को पूरा एडजस्ट कर देना, पूरा बराबर कर देना। जैसे मान लो आपको 1250 रुपये जमा करना था, अब हमारे पास आया कैसे, 1200 रुपये हम जमा कर दें, हिसाब बराबर। बकाया पे कितना था, 1250, आपने जमा कितना किया, 1200। समझ में आया। तो आपको डिस्काउंट कितना मिला, 50 रुपए। उस 50 रुपए का लेजर आप बनाएंगे ना डिस्काउंट रिसीव के नाम से, यही कहानी इसमें भी है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे सुप्रीम कंप्यूटर हमको पैसा दे रहा है और हम उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, हम उसको डिस्काउंट अलाउड कर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि बिल नंबर जो 50 है, बिल नंबर जो 50 है, इसका बैलेंस कितना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे कॉन्फ़िगर में, और कॉन्फ़िगर में आने के बाद एक ऑप्शन आता है प्री एलोकेट वाला, प्री एलोकेट बिल्स फॉर पेमेंट रिसिप्ट एंड जनरल वाउचर, और इसे कंट्रोल से हमें कर देना है सेव। देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है, तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पैसा कौन दे रहा है, यहाँ पैसा हमारा दे रहा है सुप्रीम कंप्यूटर्स, ये पैसा।
तो हम क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे सुप्रीम कंप्यूटर को, अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ बिल नंबर 50 हमको दिखेगा। लेकिन ये तब दिखेगा जब आप कॉन्फ़िगर में जाकर प्री एलोकेट वाले ऑप्शन को यस करेंगे तब। अगर ये ऑप्शन नो हुआ, जैसे मान लो आपने इस ऑप्शन को कर दिया नो और कंट्रोल ए से कर दिया सेव, अब सुप्रीम कंप्यूटर को सेलेक्ट करते ही सीधे अमाउंट पर चला जाएगा, आपको बीच में पता ही नहीं चलेगा उस बिल का अमाउंट कितना था। लेकिन हमें बिल नंबर 50 का अमाउंट भी देखना है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम कॉन्फ़िगर पे जाएंगे और प्री एलोकेट वाले ऑप्शन को करेंगे यहाँ से यस, और यस करने के बाद कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। बात समझ में आ रहा है? अब हमें क्या करना है, स्केप से वापस आना है, इंटर कर देना है, अगेंस्ट रेफरेंस से बिल नंबर 50 हमें सेलेक्ट करना है। देखो 50 का बैलेंस कितना था, 15,400। बिल नंबर 50 का बैलेंस कितना था, 15,400। यानी सुप्रीम कंप्यूटर से हमें मिलना कितना था, 15,400, लेकिन सुप्रीम ने हमको सिर्फ 15,000 रुपए कैश में दिया और बाकी 400 रुपए डिस्काउंट ले लिया। क्या हुआ? हाँ ठीक है, चलो। तो हमें क्या करना है, सुप्रीम कंप्यूटर के लेजर को सिलेक्ट कर लेना है पूरे अमाउंट से, और पूरे अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद हम डेबिट करेंगे कैश। हमारे बिजनेस में कैश कितना आ रहा है, 15,000, तो केवल 15,000 रुपए हम यहाँ पे भरेंगे। बाकी जो 400 रुपए है वो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा, क्या, डिस्काउंट अलाउड। अल्ट सी से हम एक लेजर बनाएंगे, इस लेजर का नाम हम दे देंगे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। और ये हमारे बिजनेस के एक प्रकार का खर्चा हो जाएगा, तो हम इसको रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के भीतर। नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पर भी हम करेंगे इसको नॉट अप्लीकेबल, और नॉट अप्लीकेबल करने के बाद कंट्रोल ए से कर देंगे हम इसको सेव। ये हो गया 400 रुपए का डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारे बिजनेस के लिए क्या है बताओ, अगर हम किसी को डिस्काउंट देंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस? लॉस होगा ना। और नॉमिनल अकाउंट का नियम ये कहता है कि सभी लॉस को किया जाए डेबिट, सभी लॉस को किया जाए डेबिट। अंजलि नींद आ रही तुमको? इसको कर देंगे हम यहाँ से एक्सेप्ट, जागते रहो भैया। उसके बाद नेक्स्ट, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। बस आज 5 ही बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस 5-5 क्वेश्चन रोज बताएंगे, खत्म हो जाएगा दोस्तों। हाँ, अब इसके बाद एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव्ड ₹14,000 फ्रॉम डेटा लिंक टेक्नोलॉजी अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ बिल नंबर DLT 002450 by check drawn on HDFC Bank dated 1st April, check number 14580, the check is deposited into SBI current account। कितना लंबे बात लिखी गई, देखो क्या हुआ, डेटा लिंक ने हमको एक चेक दे दिया और वो चेक था हमारा HDFC बैंक का, और उस चेक को हमने कहाँ पे लगाया, SBI के बैंक में, जो हमारा बैंक में था। बस में आया? तो एक्चुअल देखा जाए तो रिसीवर कौन हुआ, SBI, देने वाला कौन हुआ, डेटा लिंक। देने वाला होता है क्रेडिट, इसलिए हम डेटा लिंक को करेंगे यहाँ पे क्रेडिट। लेकिन यह बिल नंबर 450 के अगेंस्ट हमें दे रहा है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि आखिर ये बिल नंबर 450 का अमाउंट कितना है, और उस अमाउंट के बदले वो हमको केवल और केवल 14,000 रुपए दे रहा है। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे और हम क्रिएट करेंगे डेटा लिंक टेक्नोलॉजीज, अगेंस्ट रेफरेंस में आएंगे, बिल नंबर हमको सेलेक्ट करना है 450, इंटर कर। पाने वाला कौन, SBI का करंट अकाउंट, हम सेलेक्ट कर लेंगे करंट अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 14,000। ठीक है, और यहाँ पे हम भर देंगे चेक नंबर, कितना चेक नंबर है, 14580। बैंक नेम, किस बैंक का चेक था, HDFC का, स्पेसिफाई बैंक नेम में आ जाएंगे और यहाँ लिख देंगे HDFC बैंक। डेबिट किसको किया जाएगा, डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट अलाउड 400 रुपये। यहाँ पे हमने डिस्काउंट कितना दे दिया, 400। ये सब एंट्री करने के बाद आप वापस आएंगे और वापस आने के बाद अपना बैलेंस शीट चेक करेंगे और F1 बटन के साथ, ये हो जाएगा 54,945 रुपये। आज की एंट्री करने के बाद आपका इतना आना चाहिए, 54,945।
बात समझ आ रहा ना? ये अमाउंट आपका आना चाहिए बैलेंस शीट में। इतना आ रहा है तो समझो सब कुछ सही है, नहीं आ रहा है तो कुछ आपने गलती किया है। तो एंट्री हो जाएगा ना? यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। हो जाएगी एंट्री। तो बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त करें।